Hello बच्चों, let's see this question. Match the half-life in column 1 with order in column 2 for the reaction A gives product. Column 1 is T half is constant, T half is directly proportional A, T half is directly proportional 1 upon A, T half is directly proportional 1 upon A square. So बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि T half is directly proportional A की पावर 1 माइनस N होता है। अब यहाँ पे अलग अलग केस हो सकते हैं। अगर n 0 है तो आपके पास आ जाएगा T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। तो ये आपके पास हो गया। B के लिए हो गया S, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। अगर n की वैल्यू 1 है तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 0, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो टी हाफ अगर कांस्टेंट है, ये वाली चीज ए की पावर 0 यानी कांस्टेंट बन जाता है। तो ये कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर, यानी ए के लिए ऑप्शन हो गया पी। सिमिलरली हम सी के लिए देखें, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में n2 रखता तो ये हो जाता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर -1, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। तो ये बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसके लिए हो जाएगा आर। सिमिलरली हम डी के लिए अगर आते हैं तो एन अगर आप 3 रखते हो यहाँ पे तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस 3, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों इस वाले के लिए ये थर्ड ऑर्डर यानी क्यू ऑप्शन। सो राइट मैच द कॉलम का जो सीक्वेंस है ए बी सी डी। ए के लिए हो गया पी, बी के लिए हो गया एस, सी के लिए हो गया आर, डी के लिए हो गया क्यू। I hope you understand it very well. Thank you. All the best.